गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हमारे चिंतन मनन के लिए पूर्व प्रसंग था। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि अनेक प्रकार के भक्त वे भी हैं जो निरंतर कीर्तन करते हुए अर्थात ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक भक्ति और ध्यान में संलग्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ संकल्पी हैं, मुझे नमस्कार पूर्वक भक्ति में नित्य युक्त होते हुए जुड़े हुए रहकर मेरा भजन पूजन करते हैं। अर्थात ईश्वर को मानने वाले वे लोग जो गुणगान करते हैं प्रभु का, उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पी रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति सदैव परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसे भक्ति वाले लोग दूसरे वे लोग जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्थात ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की ओर आते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से भक्ति करने वाले लोग इस संसार में हैं। लेकिन ईश्वर क्या है, उसके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और वह समस्त रूपों में जो पूजा की जाती है वह एक की ही पूजा है। तो इस बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो आगे संदेश दिया है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ये जाना कि कहा गया था कि सतत प्रभु की कीर्ति का गुणगान करने वाले लोग जिनका निश्चय दृढ़ है और जो लगातार प्रयत्न पूर्वक ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी निकटता प्राप्त कर रहे हैं, सतत सजग हैं और प्रयत्नशील हैं, विशुद्ध प्रेम वाला रूप लेकर मतलब भक्ति वाला रूप लेकर ईश्वर की उपासना करते हैं और वे नमन पूर्वक और नम्रता पूर्वक इस संसार में व्यवहार करते हैं। दूसरे वे हैं जो बड़े जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, चिंतक हैं। ऐसे व्यक्ति भी उपासना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर की ओर आते हैं। लेकिन ईश्वर अनेक अनेक रूपों में भगवान को पूजा जाता है। लोग यज्ञ करते हैं, कोई औषधियों के रूप में भगवान को देखते हैं, कोई मंत्र के रूप में देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तुम ये जानो, रूप अनेक, नाम अनेक, लेकिन सब एक के ही अनेक रूप हैं। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने ये श्लोक कहा, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहमेव आज्यम अहम अग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूं। क्रतु का अर्थ होता है वैदिक अनुष्ठान, श्रोत कर्म के माध्यम से जो यज्ञ विशेष, जिसको स्मार्त कर्म भी कह सकते हैं। ये जो हम यज्ञ करते हैं श्रुति और स्मृति के आधार पर निर्दिष्ट यज्ञ कर्म, वे यज्ञ भी मैं हूं। तो यहाँ कहा गया धर्मशास्त्र में और अनेक प्रकार की स्मृतियों में जो विधि विधान दिए गए हैं, उसके माध्यम से जो लोग यज्ञ करते हैं वह यज्ञ भी मैं हूं। फिर साथ में कहा स्वधा अहम, मैं ही स्वधा हूं। स्वधा का अर्थ हुआ वह आहुति जो पितरों के लिए जो आहुति दी जाती है उसको स्वधा कहा जाता है। दो तरह के शब्दों का प्रयोग होता है मंत्रों में, एक स्वाहा शब्द का और एक स्वधा शब्द का। स्वाहा शब्द जो है वो देवों के लिए है और स्वधा जो है वो पितरों के लिए है। स्वस्ति शब्द का प्रयोग कल्याण के लिए किया जाता है। तो मैं ही क्रतु हूं, मैं ही स्रोत यज्ञ हूं, मैं ही स्मार्त यज्ञ हूं। पिंडदान में प्रयोग किए जाने वाला स्वधा शब्द भी मैं ही हूं।
और आगे उन्होंने कहा कि अग्नि की आहुति भी मैं हूं और औषध भी मैं हूं, मंत्रोऽहम् और मैं ही मंत्र भी हूं। तो सीधा अर्थ हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्रतु में, यज्ञ में, स्वधा में हूं, औषधि मतलब जड़ी बूटी पौधे जो भी मनुष्य के कल्याण के लिए हैं वो भी मैं ही हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि भी मैं हूं, और आगे सब कहा अहम हुतम, और मैं ही आहुति भी हूं जो दिया गया। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं केनोपनिषद में, किसके द्वारा किसके द्वारा, केन केन केन, किसके द्वारा इस संसार में ये हवाएं चलती हैं, सूरज अपना प्रकाश देता है, कौन हमारे शरीर के धड़कनों को चलाता है, कटने पर हमारे चमड़ी को सिल कर के फिर त्वचा को त्वचा से मिलाकर एक बना देता है, कौन है? तो अनेक प्रश्न और उत्तर एक। उत्तर एक वही है कि वह परमेश्वर, जिसको हम कितना भी कुछ कहें आखिर में एक शब्द आ जाता है, नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब हमारी कल्पना शक्ति से बाहर वाली शक्ति ही परमेश्वर है। सार ये हो गया कि अनेक अनेक शब्दों के माध्यम से ये समझाया गया कि ईश्वर एक ही है, सारे संसार का मालिक एक है, उसे पूजने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, सब रूपों में वो एक ही है। आगे फिर उन्होंने कहा कि संबंधों में भी अगर देखो तो मैं ही हूं। तो अब संबंधों की बात आगे कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च। इस श्लोक में कहा गया है मैं ही इस जगत का पिता हूं, माता हूं, धाता धारण करने वाला, पितामह मतलब पिता का पिता भी मैं ही हूं, वेद्यम मैं ही जानने योग्य हूं, पवित्रम ओंकारम पवित्र ओंकार मैं ही हूं, ऋक् साम यजुर वेद मैं ही हूं, मतलब समस्त ज्ञान भी मैं ही हूं। सार में कहें तो कहा है कि समस्त रिश्तों में मैं ही हूं, जानने योग्य वस्तु मैं ही हूं, संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान परमात्मा को वेदों में जो ओंकार कहा गया है तो उसको उन्होंने कहा कि मैं ही वेद स्वरूप हूं। मार्ग अनेक हैं, मंजिल एक ही है, कि सारे मार्ग जिसके लिए हैं, जहां सब पहुंचते हैं, जिस भी नाम को पुकारते पुकारते वो मंजिल एक, रास्ते अलग अलग हो गए। कोई कृष्ण कहकर पहुंच रहा है, कोई राम कहकर पहुंच रहा है, कोई शिव कहकर पहुंच रहा है, कोई जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी नाम पुकार कर उस शक्ति तक पहुंच रहा है, कोई गणपति के रूप में उसको पूजता है, कोई निराकार रूप में उसकी पूजा करता है, लेकिन वह सब लोग एक ही स्थान पर पहुंच रहे हैं। समस्या यह है कि हम लोगों को, हिंदू समाज के लिए लोग बार बार कह देते हैं कि हिंदुओं के इतने सारे देवी देवता हैं, इसलिए ये एक हो ही नहीं पाते और बटे रहते हैं। कि जैसे रोम में जो है वो अनेक तरह के देवी देवता थे, तो रोम के मानने वाले लोग जो जुपिटर से लेकर के कितने तरह के देवी देवता, उनके यहाँ भी सूर्य से लेकर के चंद्रमा पृथ्वी सबको देवी देवता उन्होंने माना था। तो बोले 7 पहाड़ियों पर बसने वाला विश्व की महान संस्कृति इसलिए खो गई क्योंकि वो बटे हुए लोग थे। लेकिन जब हम लोग ये कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो ज्ञानी लोग अनेक अनेक रूपों में उस एक का ही वर्णन करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग
अलग अलग रूपों में पूजते जरूर हैं, लेकिन पूजा एक की ही कर रहे हैं, जिसको कहा गया है सवोत प्रोतश्च विभु प्रजासु। समस्त प्राणी मात्र में एक ही व्यापक रूप से है, जो सब जगह फैला हुआ है, वो एक ही ईश्वर है। मजा तब आता है जब आप भगवान के पूजा वंदन करते समय गणपति को भी पूजते हैं, सामने मूर्ति है सरस्वती माता की, राधा कृष्ण की भी है, शिव भी हैं। उस समय सभी को आप पुष्प चढ़ाते हैं और सबका वंदन करते हैं। लेकिन एक साधक जब देखता है तो वो गणपति भगवान को प्रणाम करते हुए इस रूप में जरूर बोलता है, जो मैं एक साधक को देखता था। वो कहता था, हे गणपति देव, आप ही संकट मोचक हो, आप ही चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हो। परमेश्वर की अनेक शक्तियों में एक शक्ति आपके रूप में मैं गणपति के रूप में देख रहा हूं, जो मुझे संकटों से जूझने की और उन्हें हटाने की शक्ति देता है। मैं आपको महान संगठन देने वाली शक्ति के रूप में भी पुकारता हूं, क्योंकि आप जोड़ना कैसे है, मिलाना कैसे है, लेकर कैसे चलना है, ये शक्ति आप ही देते हैं। आप ही विनायक हैं, नेतृत्व शक्ति देने वाले हैं। आपके हाथ के अंदर जो मोदक हैं वो प्रसन्नता देने का प्रतीक बने हुए हैं। प्रसन्नता में रहना और उसे बांटना, मैं इस शक्ति को आपसे धारण करता हूं। मैं देखता हूं आप अंतर्यामी हैं, सबकी सब बातों को जानने के बाद भी इस दुनिया को प्यार करते हो। आपका नाम सर्वोपरि है, क्योंकि आपकी नाक सबसे लंबी है और आपका पेट सबसे बड़ा, मतलब सबकी बातों को अपने अंदर पचा जाते हैं। सबको जानने के बाद भी हमें प्यार करते हैं। लेकिन गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबकी आवाज आप सुनते हो। चींटी की आवाज, उसकी पुकार को भी सुनते हो। इसलिए बड़े कानों के रूप में मैं आपको इस रूप में देखता हूँ। विनायक हो, संकट मोचक हो, मंगल मूर्ति हो, प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ व्यक्ति परमेश्वर के उस नाम को गणपति के रूप में पूजते पूजते उस देव के अंदर से प्रकट होने वाले दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण कर रहा है, और उसे महसूस होता है कि ये तरंगे इधर से होकर मेरी तरफ आ रही हैं। फिर उससे पूछा जाए कि तुम समझते क्या हो, गणपति हैं क्या चीज? बोले, पुराणों में जो भी कुछ कहा गया वो तो वो जाने, लेकिन मुझे तो ये पता है कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, जो मेरे परमेश्वर का ही रूप है। उसमें एक शक्ति मैं गणपति के रूप में देखता हूँ, जिनसे मुझे ये महसूस होता है कि किस प्रकार से गण का पति स्वामी बनकर रहा जाता है, सबको कैसे जोड़कर उन्हें लेकर के चला जाता है, कैसे बड़ों को मान दिया जाता है। जो वो तरंगे वहां से आती हैं, मैं उनको ग्रहण करता हूं, और वो प्रथम पूज्य हैं। प्रथम पूज्य होने के लिए मैं उस शक्ति को अपने जीवन में धारण करता हूं। अब सरस्वती माता की तरफ ध्यान देता है तो क्या बोलता है? अब वो कहता है कि विद्या, कला, कौशल, गीत, संगीत, जीवन, व्यवहार, सब प्रकार का ज्ञान जहां से आ रहा है, वो श्वेत किरणें मेरी ओर सरस्वती माता के रूप में मेरे मस्तिष्क में आकर मुझे विद्या, कला, कौशल से युक्त कर रही हैं। और इसी को लेकर के ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः, ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः, ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। अब आप समझिए कि वो विविध रूपों में भी देख रहा है, लेकिन एक की ही ये शक्तियां, एक ही ईश्वर के अनेक अनेक रूप संसार में हमें लाभ दे रहे हैं। जब हम एक से सब कुछ लेने की चेष्टा करते हैं तो वहां ये समस्या आ जाती है कि हम लोग इनसे क्या मांगे।
जब हम अनेक में देखते हैं तो लक्ष्मी माता समृद्धि चाहिए, चल अचल संपदा चाहिए, सौभाग्य चाहिए, तो वो उस रूप में पूज रहा है। जिस समय उसे शिव का रूप ध्यान में आता है तो सब देव और वो महादेव क्यों है? क्योंकि बर्दाश्त करने की शक्ति और सबका दुख और सबकी पीड़ा, सबके हिस्से का दर्द पी करके जो बैठा हुआ है, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो पीड़ा पी ले और जिनको दुनिया घृणा करे उन्हें भी अपने गले में लगा करके बैठा हो, और जिसके यहाँ विपरीत स्वभाव के लोग भी एक घाट पर आकर बैठ गए हों, सबसे बड़ा रूप वही है, देवों का देव महादेव। मैं अपने प्रभु के इस रूप को प्रणाम करता हूं। और उन्हें कहा गया वो सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यमान है। संसार का सबसे ऊंचा स्थान मान लिया गया कि पर्वत का ऊंचा शिखर, जिस पर कैलाश शिखर पर भगवान विराजमान है, जिसे बर्दाश्त करना आ गया, जिसको मिलाकर चलना आ गया, जिसको घृणा करने वालों को भी अपने गले लगाकर अपने साथ लेकर चलना आ गया। इसलिए उनको कहा जाता भूत प्रेत पिशाच, सारे जितने भी तरह के जिनका नाम लेने से लोग घबराते हैं, वो सब उनके यहाँ शक्ति बने हुए हैं। जो जड़ी बूटियां इतनी जहरीली हैं जिनको हाथ नहीं लगा सकते आप, वो वहां औषध का काम कर रहे हैं, अमृत बन के काम कर रहे हैं। हर चीज को जो अपने साथ जोड़कर शक्ति बना ले, ऐसा स्वरूप शिव का है। इसलिए उनका नाम ही शिव है, कल्याण करने वाले। अब इस रूप में जब आप पूज रहे हैं तो आखिर में आप क्या कहेंगे? परब्रह्म परमेश्वर सांब शिव जगदम्बा मां और गौरी शंकर भगवान को एक रूप में आप पूजना चाहते हैं तो शिव कहें, शंभो कहें, वह एक ही है। अब एक को आप आदि नारायण कह लीजिए, सच्चिदानंद स्वरूप कह लीजिए, शिव कह लीजिए, और आखिर में ले जाकर के आप ओंकार के रूप में पूज लीजिए। तो एक ही शक्ति अनेक रूपों में पूजते हुए व्यक्ति ध्यान करता है। इसलिए यहां बंटने वाली बात नहीं है। यह समस्या हमारे यहाँ बहुत रही है एक समय में कि जो वैष्णव थे वो शैव लोगों के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखते थे, आपस में लड़ाइयां होती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो सबसे बड़ा महान प्रयोग रहा है वो ये कि एक ही घाट पर सबको बैठाकर वैष्णव भी, शाक्त भी और शैव भी, और जो गणपत्य कहलाते थे, गणपति को मानने वाले लोग थे, उन्हें भी सबको एक जगह जोड़ दिया। और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि राम जी ईश्वर मानते हैं क्योंकि उनकी कृपा से ही वो विजयी हुए, तो शंकर भगवान को उन्होंने पहले पूजन किया, शिवलिंग की स्थापना की, और शंकर भगवान को कहा कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है? बोले राम निकल रहा है। तो फिर क्या कहा गया कि रामेश्वरम का मतलब ही हो गया, राम जिसका ईश्वर है, या ईश्वर राम जो है जिनको अपने ईश्वर मानते हैं, शंकर भगवान को, तो दोनों एक ही तो हैं, अलग नहीं है। तो इस एक को अनेक रूपों में पूजने वाले लोग जो है मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। तो भारत और भारत में रहने वाला हिंदू समाज एक ही शक्ति को पूजता है।